बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी वन नामक एक सुंदर हरा भरा जंगल था। पर इस जंगल में 4 खास जानवर थे। हाथी, भालू, ज़ेब्रा और हिरन, जो बुद्धिमान और संतुलित सोच के थे। ये चारों अच्छे मित्र थे और जंगल के सच्चे हितैषी भी। एक दिन ज़ेब्रा ने देखा कि नदी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। अरे ये क्या? ये नदी का पानी कम क्यों हो गया है? पहली बार ऐसा हुआ है, वरना इसका पानी सदैव ठीक ठाक ही रहता है। मुझे अपने दोस्तों को ये बात बतानी चाहिए। परेशान हालात में ज़ेब्रा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और बोला, दोस्तों, मैं जब पानी पीने नदी में गया तो देखा कि हमारी प्रिय नीलधारा नदी लगभग सूखने लगी है। ये सामान्य नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैंने भी महसूस किया कि तालाबों में पानी कम होता जा रहा है। जंगल में नमी घट रही है। मुझे भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। लेकिन शेर हमारी बात सुनेगा? वो तो हमेशा लोमड़ी की बातों पर यकीन करता है, मानो वो उसके लिए भगवान हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। हमें तुरंत जल संरक्षण के उपाय करने चाहिए। हमें कुछ करना होगा। इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना हम सब पहले लोमड़ी को ही मनाएं। अगर वो मान गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। हम सब पहले लोमड़ी को समझाएंगे, फिर वो शेर सिंह को समझा देगी। सभी लोमड़ी के पास पहुंचे। लोमड़ी बहन, हम सब एक फरियाद लेकर आए हैं। कृपया एक बार हमारी बात सुने। बोलो, जल्दी बोलो, मुझे बहुत से काम है। राजा साहब के पास भी जाना है। हमारे जंगल की नील नदी सूखने लगी है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है मानो कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर ये नदी सूख गई तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। लोमड़ी मन ही मन सोचती है, क्या फालतू की बात लेकर आ गए हैं? ये तो होता ही रहता है। कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तुम्हारी बात मुझे गंभीर लग रही है। ऐसा करो, कल दरबार में आकर महाराज को बोलना, वही सुनवाई होगी। अगले ही दिन चारों मित्र राजा शेर सिंह के दरबार पहुंचे। शेर बहुत ही घमंडी था। उसे जंगल से कोई प्रेम नहीं था और ना ही किसी जानवर के परेशानियों से मतलब था। जैसा शेर था वैसी ही लोमड़ी भी थी। हाथी विनम्रता से बोलता है, महाराज, हमें क्षमा करें, पर एक गंभीर समस्या है। नील धारा सूख रही है। अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो पूरे जंगल में त्राही त्राही मच जाएगी। क्या मजाक है? एक नदी के सूखने से तुम सब इतने डर गए? ये हाथी का दिमाग है या पानी का बुलबुला? ऐसा तो होता ही रहता है। ये तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। सदियों से बारिश आती रही है, नदियां बहती रही हैं। थोड़ा पानी कम क्या हुआ, तुम डरने लगे? चिंता मत करो, बारिश लोगी तो नदी फिर भर जाएगी। महाराज, ये बात गंभीर है। अगर आप एक बार सुन लेते तो। चुप रहो। जंगल के भविष्य की चिंता मुझे है। मुझे उपदेश मत दो। क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं अच्छे से जानता हूँ। जा सकते हो अब। महाराज, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास शाही तालाब है जो हमेशा भरा रहता है। समय बीतता गया, वर्षा नहीं हुई। नीलधारा सूख गई। छोटे तालाब मिट्टी में बदल गए। जानवरों के लिए पीने तक का पानी नहीं बचा। जंगल में चारों ओर हाहाकार मच गया। हे ईश्वर, किस जन्म का बदला ले रहा है? हम पहले जानवर बनेंगे जो प्यास की वजह से विलुप्त हो जाएंगे। ये सब उस शेर सिंह की वजह से है। उसने जंगल की भलाई के बारे में नहीं सोचा, ना कभी हमसे मिलने आया। धिक्कार है ऐसे राजा पर। शेर और लोमड़ी जब तालाब के पास पहुंचे, राजा का महलनुमा तालाब भी सूख चुका था। महाराज, लगता है वे चारों जानवर सही कह रहे थे। हमसे भूल हो गई। अब क्या करें? तेरे बहकावे में मैं आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। पर उन्हीं दिनों में हाथी, भालू, ज़ेब्रा और हिरन ने मिलकर एक छोटी और पुरानी तकनीक अपनाया। जब पानी सूखता है तो अक्सर पानी जमीन के अंदर चला जाता है। हमें कोई गीली या नमी जगह को खोदना चाहिए। ज़ेब्रा की बात सुन के सभी लोग काम में लग गए। उन्होंने एक गीली जगह देखी और काम में लग गए। बहुत देर मेहनत करने के बाद उनके गड्ढे में थोड़ा पानी आया। शुक्र है पानी मिल गया, पर हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, पर कम से कम जिंदा रहने के लिए काफी है। यकीनन हमें पानी मिल गया, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कितने जानवर प्यासे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सही कह रहे हो, लेकिन
सबसे पहले हमें पी लेना चाहिए। बहुत मेहनत के बाद पानी मिला है, प्यास लगी है। इधर लोमड़ी और शेर की हालत खराब हो गई थी। कुछ कर लोमड़ी, मैं प्यासा नहीं मरना चाहता, कोई तरकीब निकालो। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मुझे लगता है वो चारों जानवर हमारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन लोमड़ी जंगल में भटकते भटकते उस कुएं तक पहुंची जहां चारों मित्र जानवरों की मदद कर रहे थे। उसे देखकर भालू बलवान ने भौहें चढ़ाईं। अरे लोमड़ी, अब क्यों आई हो? जब हमने समझाने की कोशिश की तब तो तुम्हारा अहंकार आकाश पर था। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने भारी मन से कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैं गलत थी। मुझे लगा था कि ये सब मेरी गलती थी। मैंने गहराई से बात समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ़ कर दो। कृपया पानी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। महाराज शेर सिंह भी प्यास से बेहाल हैं। चारों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर ज़ेब्रा ने कहा, हम तुम्हारी तरह कठोर नहीं हैं। हमें सभी लोगों की परेशानी के बारे में भली भांति मालूम है। यहाँ से पानी पी लो और महाराज को भी यहाँ बुला लो। कुछ देर बाद शेर सिंह थकाहारा और लाचार अवस्था में वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, केवल पछतावा था। क्या तुम सब मुझे माफ कर सकते हो? मैंने तुम्हारी बात ना मानकर सबसे बड़ी गलती की। आज मेरे पास न ताकत बची है, न राज्य, न गर्व। फिर भी आप मुझे माफ नहीं करते तो कोई बात नहीं। हाँ, पर इस बार काम और जिम्मेदारी बांटनी होगी, सिर्फ बातें नहीं करनी। महाराज, आप हमारी मदद करें, हम आपको माफ कर देंगे। राजा वही होता है जो सबकी सुने, केवल अपने बल पर न चले। सबकी सुने और हमेशा सबके साथ खड़ा रहे। अगले दिन महाराज शेर सिंह ने पूरे जंगल को बुलाकर सभा बुलाई और सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। मैंने लोमड़ी लाजो की चापलूसी में आकर सब अनदेखा कर दिया। मुझे आप सभी माफ करें। अब समय है सही सलाह सुनने का और मिलकर काम करने का। अब हम मिलकर जगह जगह पानी बचाने के लिए गड्ढे बनाएंगे। बरसात में वो पानी भरेगा जो गर्मी में काम आएगा।